अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबरनेटिक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज़ हाउ टू राइट उर्दू इन लैपटॉप एंड पीसी। सो जो लोग बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, तो चाहे वो स्टूडेंट है या टीचर हैं या कोई बिजनेसमैन है, समटाइम उनको अपनी किसी प्रेजेंटेशन के लिए या आर्टिकल के लिए या कोई भी असाइनमेंट बनाने के लिए उर्दू लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ टू राइट उर्दू इन लैपटॉप एंड पीसी। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर आपने लिखना है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। तो आप ये जो कुछ साइट्स जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले हो गई हैं, उसमें से जो फर्स्ट साइट है urdu.ca, इस पर करेंगे हम क्लिक। जी, तो ये हमारे पास जो इंस्टॉलर का जो मेन पेज है वो डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पर आपने क्या करना है, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, इस पर करना है क्लिक। तो जब तक हमारा ये जो एक्सी फाइल है ये डाउनलोड हो रही है, मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि जो फोनेटिक कीबोर्ड का जो लेआउट है वो किस तरह से है। तो फोनेटिक कीबोर्ड का लेआउट बिल्कुल रोमन इंग्लिश की तरह से है। मतलब ए से हम अलिफ लिख सकते हैं, और पे से पी लिख सकते हैं, बी से बे लिख सकते हैं, और इस तरह से बाकी डी से डाल लिख सकते हैं, और अगर शिफ्ट के साथ डाल लिख सकते हैं, और वैसे हम दाल लिख सकते हैं। तो मतलब बहुत ईजी है इसके साथ कि कुछ लेटर्स जो हैं हम उसको शिफ्ट के साथ लिख सकते हैं, और कुछ हम रैंडमली स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। तो वो जैसे जैसे आप इसको लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ताकि जहाँ पर आप मुश्किल हो आप इसको फॉलो कर लें। तो ये जो हमारी एक्सी फाइल है वो यहाँ पर हो गई है डाउनलोड। तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर डाउनलोड्स में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको इसकी एक्सी फाइल मिलेगी। तो चलिए जी, हम इसको क्लिक करके इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो जी, ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो हम इसको कर लेते हैं क्लोज। और अब जाके हम चेक करते हैं। अब जैसे हमने फोनेटिक उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड हमने इंस्टॉल किया, तो आप ये देखिए बॉटम पे आपको स्टेटस बार में आपको ये इंग्लिश लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर उर्दू भी इसमें ऐड हो गया है। तो अब ये है कि अब जब भी हमने इसको स्विच करना है तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे। हमने जहाँ पे भी जिस ऐप पे भी हमने उर्दू लिखना है तो हमने जस्ट यहाँ पे इसको स्विच कर लेना। सपोज जैसे अगर हम गूगल में कुछ उर्दू में सर्च करना चाह रहे हैं तो हम इसको स्विच करेंगे, इंग्लिश के बजाय हम करेंगे उर्दू। और यहाँ पर हम जाएंगे गूगल पर, और हम कुछ भी इसको लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं लिखना चाह रही हूँ जी, परवीन शाकिर। वी डब्ल्यू के साथ हम लिखेंगे वाओ, और आई के साथ लिखेंगे हम छोटी के, और फिर एन के साथ हम लिखेंगे नून। फिर अगर हमने लिखना है शीन, तो ये देखिए, एंड ए के साथ अलिफ, के एंड आर। तो ये देखिए परवीन शाकिर जैसे हमने लिखा, तो उससे रिलेटेड जो भी क्यूरी है वो यहाँ पर आ गई। क्यूरीज है वहाँ पे अब मुझे आ गई। तो आपने चाहे उसकी खसूसियात देखनी है, उसकी शायरी की या हालात ज़िंदगी या नज़म जो भी है, तो आप यहाँ से जाके उसको इजीली सर्च कर सकते हैं। सेम एज आपने किसी और ऐप में भी जाके काम करना है, लाइक अगर आपने उसमें एम एस वर्ड में काम करना है, या फिर आपने कैनवा पे काम करना है, तो भी इसी तरह से जाके आप उसको अपने जो स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू को आप स्विच कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब ये तो हो गया हमारा कि हम इसमें से उर्दू किस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आपने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने हैं तो वो भी बहुत ईजी है, वो भी सिंपल। आपने क्या करना है, यहाँ पर हम नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे उर्दू फ़ॉन्ट्स। चलिए जिसको हम करते हैं स्विच, क्योंकि हमने इसको उर्दू पे किया हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं इंग्लिश में। जी, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे उर्दू फ़ॉन्ट्स। सबसे पहले मैंने इसको स्विच कर लिया, इंग्लिश उर्दू टू इंग्लिश कर लिया, और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स। तो इस तरह से जाके हम उर्दू फ़ॉन्ट्स को भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए जो फर्स्ट साइट है, हम इस पर करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन जो है वो नज़र आ जाएंगे, और फिर आपने जिस भी स्टाइल का जो है वो उर्दू फ़ॉन्ट यहाँ से जाके आपको चाहिए, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्टली हम यूज़ करते हैं नूरी नस्तालिक, तो जमील नूरी नस्तालिक, तो वो ऑलरेडी मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं सिंपल आपको एक और वे बता देती हूँ। जैसे ये एक है, तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। जी, इसको हम करते हैं क्लोज, और यहाँ पर जाके इसको कर लेंगे हम डाउनलोड फ़ॉन्ट। जी, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए डायलॉग बॉक्स है, कि अगर आप की जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई तो आप इसको क्लिकिंग हेयर पे कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए जैसे हमने क्लिकिंग नॉर्मली मतलब हो गया, समटाइम ऐसा होता है कि स्टक हो जाती है, तो हम क्लिकिंग हेयर पे जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो जिप फाइल है वो इंस्टॉल हो गई है। जी, तो इसमें हम करते हैं क्लिक।
और यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फोल्डर पे करना है, क्लिक करना है। और ये जो एक आपको रीडमी की फाइल नज़र आ रही है, इसको आपने टच नहीं करना, जस्ट आपने अल कलाम ताज नस्तालिक रेगुलर, इस पे आपने क्लिक करके इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। तो अब इस पे राइट क्लिक अगर करेंगे जी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है कि एक्सट्रैक्ट विदाउट कंफर्मेशन, ये भी कर सकते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फोल्डर, कि आपने अगर इसको सिर्फ स्पेसिफिक फोल्डर में करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू भी कर सकते हैं। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट टू कर लेते हैं जी, तो इसको हम कर लेते हैं ओके। तो ये हमारा जो है जी, यहाँ पर जो भी ऑप्शन इनको अपने पास नहीं करना, जस्ट आपने इसको ओके कर लेना है, और ये आपका जाके सेव होगा, डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा। ओके, तो इसको हम कर लेते हैं ओके। तो ये देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके हमारी जो डाउनलोड्स में है वो शामिल हो गया। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके लिए ये मेरी जो आज की जो वीडियो है वो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अच्छे अच्छे से उर्दू लिखें, आर्टिकल्स लिखें, या जो भी शायरी लिखें। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने टैग ज़रूर करना है कि आपने उर्दू की फ़ोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करके आपने क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें लिखा लैपटॉप या पीसी पर। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।